नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन स्टडी चैनल वीर पथ पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के विभिन्न संभाग और नवीन जिलों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेशों के उपनाम है उनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही मैप में एक बार इस छोटी क्लास में आप आराम से पूरा समझ जाएंगे। आप ध्यान से समझे बात। हम उत्तरी राजस्थान से शुरू करते हैं। तो उत्तरी राजस्थान में सबसे ऊपरी क्षेत्र ये क्षेत्र है, कहलाता है योदय क्षेत्र। योदय क्षेत्र, इसी क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है। और इसमें जिले पूछे तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला। योदय तो इन दोनों जिलों के क्षेत्र को कहा ही जाता है। नाली है वो वहां पर एक अंतरप्रवाही नदी है घग्गर नदी, उसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं। ये नदियों में भी पढ़ेंगे हम कि घग्गर नदी के पाट को, यानी घग्गर नदी का पाट मतलब बहाव क्षेत्र, उसे नाली कहा जाता है। और योदय क्षेत्र ये है ही है। ये इसके बाद हनुमानगढ़ और गंगानगर के बाद में बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर जांगल प्रदेश, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। इसे राती घाटी भी कहते हैं, राती घाटी कहते हैं बीकानेर को। जंगल प्रदेश, राती घाटी, बीकानेर के लिए यह क्षेत्र आया हुआ है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखना आप, यहां पर आ गए अपना मारवाड़ क्षेत्र। सभी को पता है मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर रियासत पूरी, इसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आसपास का क्षेत्र पूरा आ जाएगा। पाली का क्षेत्र भी आता है इसमें, ये सभी क्षेत्र आ जाएगा मारवाड़ में, यानी जोधपुर रियासत पूरी। ये सबको पता ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा ये है जोधपुर में मंडोर क्षेत्र, मंडोर व आसपास का क्षेत्र है वो गुर्जरात्रा कहलाता है, क्योंकि यहां पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन था यहां पर, इसी कारण इसे गुर्जरात्रा क्षेत्र कहा जाने लगा। मारवाड़ क्षेत्र हो गया ये। उसके बाद में बात करते हैं हम शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये हो गया आपके शेखावाटी क्षेत्र। सभी को पता है, बहुत इजी है ये। अब एक यहीं पर है तोरावाटी। तोरावाटी क्या है? सीकर और झुंझुनू इन दो जिलों में एक नदी बहती है, कांतली नदी, अंतरप्रवाही नदी है, आंतरिक नदी है। वो नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे उसके बारे में। लेकिन देखें, उस कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। ये इन दो जिलों में, सीकर और झुंझुनू में बहती है, तो उनके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी, यानी कांतली के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी और घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम, यहां पर है एक क्षेत्र अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, और यह है नागौर में। अहिछत्रपुर नागौर में है। नागौर को अहिछत्रपुर भी कहा जाता था। और यहां पर एक नागौर में सुजला क्षेत्र भी है, ध्यान रखना, सुजला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र, अगर क्वेश्चन आता है कि सुजला क्षेत्र किस जिले में है, नागौर में। नागौर के कौन से क्षेत्र सुजला क्षेत्र कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, सु फॉर सुजानगढ़, ज जसवंतगढ़ और ला लाडनू, ये तीनों क्षेत्र है। सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू तीनों क्षेत्र सुजला क्षेत्र कहलाता है, नागौर में है। उसके बाद में बात करते हैं हम ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र मतलब जयपुर रियासत पूरी। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर रियासत पूरी, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर वगैरह ये पूरी रियासत आ जाएगी शामिल। तो जयपुर व आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सपाल तख्त।
सपालदक्ष या शाकंभरी। सपालदक्ष या शाकंभरी क्षेत्र अगर इसका जिक्र कहीं पर भी आता है तो ध्यान रखना जयपुर में ही एक है क्षेत्र सांबर क्षेत्र, और वो भी कहां पर है, जयपुर में ही है सांबर क्षेत्र। तो सपालदक्ष या शाकंभरी कहा जाता है सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र वही सांबर क्षेत्र कहलाता है। तो सांबर क्षेत्र उसे सपालदक्ष या शाकंभरी भी कहा जाता है, उपनाम है इसका। इसके बाद में यहां पर एक क्षेत्र मेरवाड़ा मतलब यह है अजमेर क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा क्षेत्र अजमेर के आसपास। तो यहां पे देखें अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, जयपुर का क्षेत्र ढूंढाड़, जोधपुर का क्षेत्र मारवाड़, सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी, इनके बीच में अहिछत्रपुर नागौर और ढूंढाड़ क्षेत्र के पास में जयपुर में ही सपालदक्ष या शाकंभरी सांबर क्षेत्र है। ये हो गया। इसके बाद देखें अब आगे, अब करते हैं अलवर साइड में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना एक यहां पर क्षेत्र है मेवात, ये पूरा अलग रखें और आगे की चीज थोड़ी सी अलग देखें। यहां पर है मेवात और यहीं पर है साल्व प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन आता है मेवात राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी क्षेत्र में है। किस जिले को मेवात या साल्व प्रदेश कहा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उत्तर होगा आपके अलवर जिले को मेवात या साल्व प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र कौन सा है, अगर यह क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना अलवर का यानी मेवात का ऊपरी भाग, अलवर का ऊपरी भाग, तो उत्तरी अलवर है वो क्या कहलाता है, कुरुक्षेत्र इस नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पर है एक है राठ क्षेत्र। तो राठ क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अलवर और हरियाणा, अलवर व हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र, अलवर हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र है, वह राठ क्षेत्र कहलाता है। तो मेवात या साल्व प्रदेश अलवर को कहा जाता है, राठ क्षेत्र अलवर और हरियाणा की सीमा पर स्थित क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कहलाता है अलवर का उत्तरी भाग। ये अलवर से संबंधित। अब इससे आगे देखो, और एक है मत्स्य, कि मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें ध्यान दें आप। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण आपने पढ़ा होगा मत्स्य संघ, उसमें 4 जिले थे ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। एक बार देख लो भाई, सुनिए लास्ट तक आवे कि नहीं आवे, लास्ट धौलपुर कट जा, सही है, क्लियर है। चलो देखो आगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मत्स्य क्षेत्र कहलाता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। इसके बाद में बात करते हैं सूरसेन क्षेत्र कौन सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना ऊपर वाले इन मत्स्य संघ वाले मत्स्य क्षेत्र वाले 4 जिलों में से अलवर बाहर निकाल दो, यानी पीछे कौन से रहेंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ये मैप पर कहां पर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी मत्स्य प्रदेश तो ये चारों है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और सूरसेन क्षेत्र की बात आएगी तो अलवर इधर से निकल जाएगा, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 जिले आ जाएंगे इस सूरसेन क्षेत्र में। उसके बाद में बात करते हैं हम डांग क्षेत्र।
डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र की अगर बात करें हम तो इसमें से भरतपुर वाला क्षेत्र और निकाल दो तो धौलपुर, इसके बाद में यहां पर करौली, और उसके बाद में यहां पर हो गया आपके सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये हो गए डांग क्षेत्र में। तो ये इस क्षेत्र में ध्यान रखना आप। मेवात, सालू प्रदेश, अलवर, राठ क्षेत्र, सीमावर्ती कुरुक्षेत्र, उत्तरी अलवर, मत्स्य क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सूरसेन क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये इतना क्षेत्र हो गया। अब बात करते हैं हम खेराड़ या माल खेराड़। खेराड़ या माल खेराड़, ये क्षेत्र कौन से हैं? अगर इनके बारे में क्वेश्चन आता है तो एक तो जिला तो इसमें प्रमुख है टोंक। खेराड़ या माल खेराड़ में टोंक जिला। अब इसमें कई बार पूछा जाता है टोंक में एग्जैक्ट स्थान कौन सा है कि जिसे खेराड़ या माल खेराड़ कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना टोंक जिले की मालपुरा तहसील। टोंक जिले की मालपुरा तहसील। इसके अलावा एक तहसील और है जो इसी खेराड़ या माल खेराड़ में आती है, वो है भीलवाड़ा की जहाजपुरा। भीलवाड़ा की जहाजपुरा तहसील। खेराड़ या माल खेराड़ किसे कहा जाता है? तो मालपुरा टोंक और जहाजपुरा भीलवाड़ा, ये दो। और जिला पूछ ले तो टोंक करना, ध्यान रखना। टोंक प्रमुख है खेराड़ या माल खेराड़ में। तो ये क्षेत्र हुआ। अब उसके बाद में बात करते हैं हम हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, और इसमें इसे माल क्षेत्र भी कहते हैं, माल प्रदेश भी कहते हैं, ध्यान रखना। हाड़ौती क्षेत्र कोटा संभाग पूरा, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी इस क्षेत्र में कोटा संभाग है पूरा। और संभाग अभी भी हमने पढ़ा है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये चारों जिले हो गए हाड़ौती क्षेत्र में। अब ये माल प्रदेश एक मध्य प्रदेश में यहां पर है मालव प्रदेश। यहां पर मालव प्रदेश, उसके बारे में ध्यान से समझना आप। वैसे तो ये एमपी में है, लेकिन अगर आता है कि मालव प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो यहां पे देखना, एक तो इस लोकेशन पर है झालावाड़, यहां पर है बांसवाड़ा, यहां पर है प्रतापगढ़, तो ध्यान रखना मालव प्रदेश में झालावाड़ शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, ये दोनों तो प्रमुख है। और कुछ भाग बांसवाड़ा का, क्योंकि आधा भाग इधर से बांसवाड़ा का इधर आ जाता है, फिर गुजरात के बॉर्डर लग जाती है, तो ये वाला क्षेत्र में यहां पर कुछ क्षेत्र बांसवाड़ा का। तो झालावाड़, प्रतापगढ़ दो तो ही है, और कुछ भाग बांसवाड़ा का भी है। यह है आपके मालव प्रदेश जो मध्य प्रदेश में है। अब देखें आगे। अब यहां पर जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी पॉइंट्स है इसमें, वो ध्यान से समझना आप एक एक पॉइंट। मालव प्रदेश, इसमें ये तीनों जिले आ गए। और कुछ भाग बांसवाड़ा का है, ये नोट करना। यहां पर मैं कुछ क्षेत्र बता रहा हूं आपको। एक है वागड़ क्षेत्र, वागड़ या वारगट या वागवार। वागड़ क्षेत्र, वारगट क्षेत्र या वागवार क्षेत्र। उसके बाद में देखो वागड़ या वागवार क्षेत्र, इसमें देखो आप बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहां पर है डूंगरपुर। तो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया और प्रतापगढ़ आ गया। ध्यान रखना वागड़ या वारगट या वागवार क्षेत्र है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तीनों क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये पॉइंट ध्यान रखना।
अब बात आती है मेवल कि मेवल क्षेत्र कौन सा है। मेवल क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, मेवल क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र है यहां पर। तो यह क्षेत्र कहलाता है मेवल, यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है उसे कहते हैं मेवल। अब देखो आगे, अब बात करते हैं हम छप्पन का मैदान। ध्यान रखना आप, छप्पन का मैदान कौन सा क्षेत्र है। अगर ये क्वेश्चन आता है छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान जैसे देखो वागड़ क्षेत्र, ये तीनों जिले, मेवल क्षेत्र इन दोनों के मध्य का भाग, वैसे ही छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के अंतर्गत आने वाला छप्पन गांवों का मैदान, छप्पन गांवों का मैदान है, इसीलिए इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। वहां पे छप्पन गांवों से संबंधित है ये छप्पन से आंकड़ा। अब इनके मध्य माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। कौन से जिले संबंधित है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना पॉइंट यहां पर। एक आता है आपके कांठल, कि कांठल कौन सा क्षेत्र है। कांठल, तो कांठल प्रतापगढ़, कांठल क्षेत्र है वो कहलाता है प्रतापगढ़ क्षेत्र। प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसीलिए देखो माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, क्योंकि माही नदी इसी क्षेत्र में बहती है, यहां से एमपी से होकर आती है और इधर चली जाती है, तो इसे कांठल की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, और इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासी जनजाति ज्यादा रहती है। ये कांठल क्षेत्र हो गया, वागड़ क्षेत्र हो गया, छप्पन का मैदान हो गया इनके बीच में, मेवल क्षेत्र हो गया यहां पर इनके बीच में। अब यहां पर बात करते हैं हम उदयपुर और आसपास के क्षेत्र की, तो मेवाड़ क्षेत्र, जिसे मैदपाट भी कहा जाता है, मेवाड़ कहें, मैदपाट कहें, प्रागवाट कहें या सिवी, एक ही बात। मेवाड़, मैदपाट, प्रागवाट और सिवी एक ही बात है। मेवाड़ रियासत, उदयपुर और आसपास के जो क्षेत्र है वो सब, जिसमें उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, इस डूंगरपुर वगैरह इनके भाग भी है, प्रतापगढ़ वगैरह इनके भी थोड़े से भाग है, ये सब हो गए आपके मेवाड़ रियासत पूरी। अब इसमें ध्यान देना, मेवाड़, मैदपाट और प्रागवाट ये तो एक ही चीज है। सिवी अगर पूछ ले सिर्फ कि सिवी किससे संबंधित, तो सिवी देखो यहां पर ही है। मेवाड़ कोई कहा जाता है, मेवाड़ या मैदपाट, प्रागवाट इसी को कहा जाता है, एक तो ये भी सही है, और सिवी है वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, ये ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से संबंधित है सिवी। सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि सिवी किस जिले से संबंधित है, सिवी क्षेत्र, तो वो चित्तौड़गढ़, और यहां पर चित्तौड़गढ़ जिला है, ये ध्यान रखना आप। तो ये हो गया मेवाड़ वगैरह। अब उसके बाद में आप सब है वो साथ में नोटबुक में ये नोट करते रहें, मैप पर करें या रफ कॉपी में करें, क्योंकि बाद में एक साथ ये पूरा देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट साथ साथ रहना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान भंग हुआ तो एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखें आप। इसके बाद की बात करते हैं हम यहां पर, आप बताएं अर्बुदा देवी का मंदिर कहां पर है, सबको पता होगा। अर्बुदा देवी का मंदिर है सिरोही में। तो अर्बुद प्रदेश, देवड़ावती, चंद्रावती, ये क्षेत्र है वो सिरोही में। अर्बुद प्रदेश, अर्बुदा देवी का मंदिर भी है माउंट आबू, और देवड़ावती और चंद्रावती ये इसी क्षेत्र को कहते हैं, सिरोही क्षेत्र को, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं हम जाबालीपुर, जाबालीपुर या जालहूर, जाबालीपुर या जालहूर प्रदेश। जाबालीपुर, जालहूर में क्या है ध्यान रख, जालोर,
जालोर का ही ये प्राचीन नाम था, जालूर जालूर करते करते जालोर नाम आ गया, जालोर। और जबालीपुर भी कहते हैं इसे, तो जालोर क्षेत्र। अब देखें आगे, यहां पर है एक गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश में देखो जालोर क्षेत्र आता है, पाली क्षेत्र भी आता है, सिर्फ का थोड़ा सा भाग है, कम है, और यहां पर बाड़मेर का भी थोड़ा सा भाग है। ये है गोडवाड़ क्षेत्र, यहां पर ध्यान रख लेना। ये गोडवाड़ क्षेत्र, जालोर और आसपास का क्षेत्र, इस तरह से नोट कर लें आप, गोडवाड़ क्षेत्र, जालोर और आसपास का क्षेत्र। अब एक है बांगड़ प्रदेश, वागड़ अलग है, बांगड़ अलग है। यह है वागड़ क्षेत्र, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कहते हैं। यह है बांगड़। बांगड़ क्षेत्र पाली, पाली और आसपास का संपूर्ण क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। आपको पता होगा बांगड़ स्टेडियम, बांगड़ कॉलेज, बांगड़ स्कूल कहां पर है? पाली में ही है। तो बांगड़ क्षेत्र पाली और आसपास का संपूर्ण क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। आसपास का, सिर्फ पाली जिला नहीं, आसपास का क्षेत्र भी। तो ये बांगड़ पाली क्षेत्र, ये जालोर और आसपास का क्षेत्र इधर वाला, ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं मालानी या सिवाणची। मालानी या सिवाणची क्षेत्र है वो है यहां बाड़मेर। मालानी या सिवाणची क्षेत्र है वो यहां बाड़मेर में है। उसके बाद में एक बहुत प्रमुख है, ये गुजरातरा मंडोर को कहा जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये क्षेत्र मतलब जैसलमेर क्षेत्र है, उसके बारे में ध्यान से समझना आप। जैसलमेर क्षेत्र को मांड प्रदेश भी कहते हैं, दुंगल प्रदेश भी कहते हैं और वल प्रदेश भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। जैसलमेर को मांड क्षेत्र, दुंगल क्षेत्र, वल प्रदेश, ये किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कौन सी लोकेशन पर कौन सा प्राचीन क्षेत्र है वो ये यहां पर क्लियर है। अब एक बार रिवाइज कर लें, ध्यान से देखें। योधे क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर, जंगल क्षेत्र रातीघाटी बीकानेर, मारवाड़ जोधपुर रियासत पूरी, गुजरातरा क्षेत्र मंडोर में, शेखावाटी शिखर चूरू झुंझुनू, तोरावाटी शिखर झुंझुनू में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी, अहिछत्रपुर नागौर, नागौर में ही सुजला क्षेत्र, सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू क्षेत्र को कहा जाता है। साकंबरी या सपालदक्ष कहा जाता है सांबर क्षेत्र को, जो जयपुर में है। जयपुर रियासत को ढूंढाड़ कहा जाता है। अजमेर रियासत और अजमेर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। खेराड़ व माल खेराड़ टोंक जिले को और टोंक की मालपुरा तहसील और भीलवाड़ा की जाजपुरा तहसील को कहते हैं। मेवात या सालू प्रदेश अलवर को कहते हैं। अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता है। अलवर और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों क्षेत्र हो गए ABCD। सुरसैन क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसमें से A, B, C और D, इनमें से सिर्फ A अलवर को निकाल दो तो भरतपुर, धौलपुर, करौली हो जाएंगे सुरसैन क्षेत्र में। फिर डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये हो गए डांग क्षेत्र में। ये डांग क्षेत्र है वो भौगोलिक प्रदेश में पढ़ेंगे हम। इसमें एक ये विंध्यन कागार भूमि भी कहते हैं इसको, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हाड़ौती क्षेत्र आ गया, कोटा संभाग पूरा का पूरा है, माल प्रदेश भी कहते हैं इसे। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़। मालू प्रदेश की बात करें तो मालू प्रदेश मध्य प्रदेश और इससे लगने वाले जिले एक दो जैसे झालावाड़, प्रतापगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश भी यहीं पर है ये मालव प्रदेश। और देखें आगे वागड़ क्षेत्र, ये वारगढ़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तीनों क्षेत्र ध्यान रखें। यहाँ पे काफी हो चुका है और भी, इसलिए से नहीं दिख रहा है तो आप जब मैं ये पढ़ा रहा था तभी साथ साथ पॉइंट ध्यान रखें आप। वागड़, वारगढ़, वागवार, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये क्षेत्र। मेवल किसे कहते हैं?
डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र, माही नदी के बहाव क्षेत्र को। अब कांठल, कांठल कहते हैं प्रतापगढ़, मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट ये उदयपुर रियासत, सिवी चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद में सिरोही को अर्बुद प्रदेश, देवड़ावती, चंद्रावती कहते हैं। जालोर को जाबालीपुर या जालूर कहते हैं। गोडवाड़, जालोर और आसपास का क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र, पाली और आसपास का क्षेत्र। मालानी या सिवाणसी बाड़मेर में, और जैसलमेर में मांड क्षेत्र, दुंगल क्षेत्र या वल प्रदेश कहा जाता है इसे। देखें अब एक बार ये स्क्रीनशॉट ले ले कि समझ में आता तो देखें आप, ये अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद और जो पॉइंट जो ये बीच में क्लास चल रही है उसके साथ में ही आपको ये नोट करने होंगे। आपको एक एक पॉइंट नोट करना होगा। बहुत इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप साथ साथ चल रहे हैं और अगर काफी देर बाद वीडियो बाद में देखते हैं और अब अगर देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये क्लियर है। लेकिन साथ साथ में जो चल रहे थे उनके लिए बहुत इजी हो गया। काफी डिफिकल्ट चैप्टर था लेकिन पूरा याद हो गया। अगर मैं सीधा अगर लिखवा देता तो उससे याद नहीं हो, रटना पड़ता, और ये पूरा मैप के आधार पर आपको समझ में आ चुका है। तो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर भी करेंगे। अब इसमें देखें आप, उपनाम का चैप्टर अभी बाकी, ये तो हो गया, लेकिन अब कौन से जिले में एक प्रॉपर स्थान उसका उपनाम हो गया। तो ऐसे उपनाम से संबंधित है एक और है, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है 15-20 मिनट का, जो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ध्यान रखें, काफी लंबा वीडियो हो जाता है 40-45 मिनट का, जिसमें अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है और लंबा होने से प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए आपको 20 से 30 मिनट के मध्य आपके वीडियो अपलोड होंगे। और यह है पहला भाग, ये हो गया उपनाम का। उपनाम के दूसरे भाग में प्रत्येक शहरों का नाम, जैसे जोधपुर है, सन सिटी, ब्लू सिटी वगैरह जितने भी, जैसलमेर है तो हवेलियों का नगर, पीले पत्थरों का नगर, ऐसे जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज ये पॉइंट कंप्लीट रखें आप, और ध्यान रखें आप, ये कुछ एक चैप्टर होने के बाद में आपके यहाँ पर टेस्ट भी होगा, ये भी ध्यान रखें आप। टेस्ट के क्वेश्चन भी यहाँ पे दूंगा मैं, और आपको कमेंट पर बताना भी है, आंसर भी बताना है। ध्यान रखें आप, इसके लिए आपका रिवीजन हो जाएगा इन सब का। तो ये कर लें आज के लिए, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए जय हिंद।